Now let's start from resume from that point. हम तीसरी एग्जांपल की बात कर रहे थे और मेरा सेशन एक्सपायर हो गया था. तीसरी एग्जांपल में जो है बेसिकली ये क्वाड्रेटिक है नहीं, लेकिन उन्होंने एग्जांपल दे दी है कि भाई तीसरी एग्जांपल के समझ में आ जाए. अब इधर जो है वो एक्स स्क्वायर की टर्म ही नहीं है, तो मैंने जिस तरह बताया कि भाई जो टर्म नहीं होती तो वो जो होती है वहाँ पे जो है कोफिशिएंट ज़ीरो होता है. सही है. तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर की टर्म नहीं है तो इसका कोफिशिएंट जो पीछे ज़ीरो है तो ज़ीरो के साथ वो मल्टीप्लाई होके वो टर्म ही गायब है. तो यहाँ पे है एक्स स्क्वायर की टर्म नहीं है तो कोफिशिएंट जो है वो इसका एक्स स्क्वायर का वो ज़ीरो है, मतलब ए ज़ीरो है. सही है. बाकी दोनों टर्म्स आ रही हैं 5x-3, तो 5 जो हो गया हमारा b हो गया और -3 जो है वो c हो गया. c इक्वस टू -3 और b इक्वस टू 5, ये हो गया. सही है. लेकिन ये बेसिकली क्वाड्रेटिक है नहीं तो इसलिए उन्होंने ज़्यादा डिफाइन नहीं किया हुआ है. एंड डेट्स मीन इट कांट बी क्वाड्रेटिक, तो ये क्वाड्रेटिक है ही नहीं. नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. सो फार वी हैव सीन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म यही है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वस टू ज़ीरो. बट समटाइम्स द क्वाड्रेटिक इक्वेशन डजेंट लुक लाइक दैट. ज़्यादातर जो है या सम टाइम कुछ एग्जांपल्स में हम देखते हैं कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं रहती. ज़रूरी नहीं है कि भाई ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही हो. क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो शर्त है वो ये है कि भाई आपके पास जो वेरिएबल की पावर, मैक्सिमम पावर जो है वेरिएबल की वो 2 आ रही हो, 2 से ज़्यादा ना हो. सही है. कम हो सकती हैं इसमें, जैसे फॉर एग्जांपल ये लीनियर टर्म आ रही है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं हो सकती. इससे ज़्यादा होगी तो वो क्यूबिक में चली जाएगी. क्यूबिक होती है, फिर वो कॉर्टिक होती है, तो वो फिर उसके बाद होती है. सही है. अब इसमें एग्जांपल दी हुई है कुछ के एक्स स्क्वायर इक्वस टू -3 और ये एक्स स्क्वायर इक्वस टू 3x-1. तो ये जो है वो डिस्क्रीज फॉर्म में दी हुई है कि भाई एक्स स्क्वायर इधर है राइट साइड पे है और बाकी टर्म्स जो हैं वो एक्स वाली टर्म और जो लीनियर टर्म है वो उधर है. सही. लीनियर टर्म और कांस्टेंट टर्म जो है वो आपकी लेफ़्ट साइड पे हैं, तो हम सारी जो है वो टर्म्स को राइट साइड पे शिफ्ट ले आते हैं, राइट साइड पे ले आते हैं, तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी. मतलब कोई सी भी इक्वेशन हो तो हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ला सकते हैं. सही है. तो जैसे ये दी हुई है कि 2 ओमेगा स्क्वायर -2 ओमेगा इक्वल्स टू 5. सही है. तो इसी तरह इसको भी अरेंज किया हुआ है 2 ओमेगा स्क्वायर -4 ओमेगा इक्वल्स टू -5 इक्वल्स टू 0. कैसे किया हुआ है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया पहले इन लोगों को, तो ये हो गया 2 ओमेगा स्क्वायर -4 ओमेगा. सही है. और 5 को जो है हम इधर राइट साइड पे लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट कर दिया 5 को, तो ये हो गया 2 ओमेगा स्क्वायर -4 ओमेगा -5 इक्वल्स टू 0. तो यहाँ पे इन्होंने ए बी सी की वैल्यू दी हुई है कि भाई यहाँ पे ए ये है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ये है, एक्स का कोफिशिएंट ये है और कांस्टेंट टर्म हमारे पास ये आ गई. इसी तरह तीसरी एग्जांपल भी इसी तरह की भी है, जेड से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, तो ये हमारे पास जेड मल्टीप्लाई बाय जेड, जेड स्क्वायर हो जाएगा, बेसिस सेम पावर ऐड हो जाएंगी. z मल्टीप्लाई बाय -1 माइनस जेड एंड 3 हमारे पास लेफ्ट साइड पे है तो ये राइट साइड पे शिफ्ट राइट साइड पे है, और तो ये लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट होके -3 हो जाएगा. अच्छा. ये चीज़ तो आपको समझ में आती है आप लोगों को कि भाई यहाँ पे अगर राइट साइड पे अगर कुछ ऑपरेशन है तो लेफ़्ट साइड पे उसके बिल्कुल पॉजिटिव ऑपरेशन होता है. अगर मैं बात कर रहा हूँ कि इक्वस टू के उस तरफ वहाँ पे वो मल्टीप्लिकेशन हो रही थी तो यहाँ आके डिवीजन हो जाएगी. वहाँ पे अगर वो डिवाइड हो रहा है तो यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा. वहाँ पे एडिशन हो रही है तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हो जाएगी. यहाँ पे जो है हमारे पास एक सिंगल वैल्यू है जो कि पॉजिटिव में है, तो यहाँ आके वो सब्ट्रैक्शन हो जाएगी, यहाँ पे वो नेगेटिव हो जाएगी. इसी तरह यहाँ पे हो रहा है. अच्छा. लास्ट वाली एग्जांपल ज़रा देखते हैं कि 5+1 स्लैश यहाँ पे जो है वो डिवीजन के लिए यूज़ हो रहा है, x-1 अपॉन एक्स स्क्वायर. 5+1 अपॉन x-1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0. ये इस तरह है मेरे ख्याल से, 5+1 अपॉन एक्स -1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0. अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहूँ तो इस तरह लिखूँगा कि भाई यहाँ पे जो है 5x स्क्वायर प्लस x -1 इक्वल्स टू 0 है,
तो इन्होंने इस तरह किया हुआ है। 5 प्लस 1/x प्लस 1 माइनस माइनस 1/x स्क्वायर। सही। तो यहाँ पे x आ रहा है, यहाँ पे माइनस 1/x स्क्वायर आ रहा है। अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई कर दूँ या x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो यहाँ पे हमारे पास 5 के नीचे कुछ नहीं है, तो ये हो जाएगा 5x स्क्वायर अच्छा, यहाँ पे जो है वो ये x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर हो जाएगा। मैं इस तरह बता देता हूँ ताकि ये इजीली समझ में आ जाए। सही है। लास्ट वाली टर्म हमारे पास x स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर। अच्छा, लास्ट वाली टर्म तो हमारे पास सिंपल 1 बच जाएगी, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, सेम टर्म्स डिवाइड होंगी, तो ये यहाँ पे रिमेनिंग जो है वो 1 बच जाएगा हमारे पास। अच्छा, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स, यहाँ पे नीचे x आ रहा है, एक x है और ऊपर कितने आ रहे हैं 2x, तो ये एक x, यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे 2 है, तो ये एक x कैंसिल हो जाएगा और ऊपर एक x बच जाएगा। सही है। तो ये जो है वो सॉल्व हो गया, हमारे पास ये बच जाएगा 5x स्क्वायर प्लस x बच गया यहाँ पे माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास लास्ट एग्जांपल आ गई। इसको रिमूव कर देते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अच्छा, सॉल्व किस तरह किया जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को? हमारे पास जो होते हैं 3 तरीके हैं कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करें। सॉल्व करने का मकसद ये है कि भाई इसकी वैल्यूज़ निकालना है या इसके रूट्स निकालना है। एक्स की वैल्यूज़ निकालना सिंपल जो है वो इसको सॉल्यूशन कहलाता है, इसका सॉल्व करने का। वी कैन फैक्टर द क्वाड्रेटिक, फाइंड व्हाट टू मल्टीप्लाई टू मेक द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फैक्टर्स बना देना। फैक्टर्स क्या होते हैं? फैक्टर्स आपने पढ़ा होगा, बेसिक क्लासेस में ही पढ़ा होगा, जाहिर सी बात है। फैक्टर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ 9 के फैक्टर्स, तो 9 के फैक्टर्स हो गए अपने 3 हो गया या 9 खुद हो गया। सही है। मतलब ये कि फैक्टर से मुराद ये है कि भाई कोई नंबर, किसी नंबर की बात हो रही है, वो नंबर अपने अलावा जो दूसरे के टेबल में आ रहा हो, जो दूसरे के टेबल में आ रहा हो वो उसके फैक्टर्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल 8 जो है वो 2 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है और ख़ुद के टेबल में भी आता है। सही है। तो वो इसके फैक्टर्स हो गए। सही है। अब मैं बात करता हूँ इक्वेशन पे। तो इक्वेशन के भी फैक्टर्स होते हैं, मतलब अगर 2 टर्म मिलके एक इक्वेशन बना रही हैं या 2 सेंटेंस मिलके एक इक्वेशन बना रही हैं, तो वो दोनों उसके फैक्टर्स कहलाएंगे। अब मैं आ जाता हूँ दूसरे सॉल्यूशन पे आ जाता हूँ या दूसरे मेथड पे आ जाता हूँ। वी कैन कंप्लीट द स्क्वायर, और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड भी होता है भाई एक कि भाई होल स्क्वायर बना दूँ मैं, तो वो होल स्क्वायर कैंसिल हो जाता है। वी कैन यूज़ द स्पेशल क्वाड्रेटिक फार्मूला। सबसे ईजी तरीका ये वाला है, क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूले की मैं आपको एक डेरिवेशन भी करके बता सकता हूँ कि भाई ये क्वाड्रेटिक फार्मूला आया किस तरह। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। यहाँ तक इसके बाद जो है वो आपको मेथड्स बताए हैं इसमें स्लाइड में। ये इंशाल्लाह हम आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है वो आपको डिस्क्राइब करेंगे। इससे पहले हम एक वीडियोस के साथ ही जो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा उसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला जो हमारे पास आया है इसकी डेरिवेशन भी बताऊंगा मैं आपको। सही है। और वीडियोस आप देखें मेरी, और शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल मेरा, ताकि मुझे रिस्पांस मिले तो मैं फिर और वीडियोस जो है वो आप लोगों के लिए बनाऊं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।